नमस्कार दोस्तों, पीपी हिंदी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर होगा हम पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। चैप्टर नंबर 15 कक्षा 8 का। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुड़त नहवावत जय, नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियाबत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चीर जीबो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिबस घर सुनो, ढूंढी ढूंढोरी आपही आयो। खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके की लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यहाँ ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। तो यहाँ पर सूरदास जी ने क्या कहा है, यहाँ पर कृष्ण और बलराम जी के बारे में इस कविता में दर्शाया गया है कि कैसे मतलब कृष्ण जी यहाँ पर अपने बड़े भाई बलराम जी का मतलब उनका लंबे लंबे बाल को देख के यहाँ पर वो वर्णना कर रहे हैं। अपने माँ से जाके वो यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मतलब मेरी चोटी जो है वो कब लंबी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मतलब मैंने कितनी बार दूध खाया पिया, कितना कुछ तुमने जो मुझे दिया वो मैंने किया, लेकिन आज भी ये छोटा है, बढ़ ही नहीं रहा। मैं इसको क्या कहूँ। तू जो कहती बल की बेनी ज्यो है लंबी मोटी। कहत गुड़त नहावत जैसे, मतलब तुमने से बांधा गुड़ के, नहाया भी। नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियाबत पची पची, इतना ज़्यादा दूध मुझे पिया रहे हो। बलराम भैया का जो बाल है वो नागिन के समान काफ़ी लंबा हो गया है। कांचो दूध पियाबत पची पची, मतलब इतना ज़्यादा दूध पिलाते हो मुझे। देती ना माखन रोटी, माखन रोटी देते नहीं हो। सुर चिर जबो देवो भैया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी यहाँ चोटी कब बड़ी होगी, मतलब मेरी जो चोटी है वो बड़ी कब होगी। बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ परंतु यह अब तक छोटी है, मतलब मैं तो बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ पर ये छोटी क्यों है, अभी तक बड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बड़ा हो रहा ये। भाई का देखो कितना बड़ा हो गया। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी बहुत लंबा हो जाएगा और मोटा भी हो जाएगा, और यह काटते गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी। मतलब ये काटते गूंथते समय नागिन के समान पूरा धरती तक जाके मेरा बाल लगेगा। लेकिन क्या हो रहा है, मैं तो इतने समय से दूध पी रहा हूँ लेकिन बाल ही नहीं बढ़ रहे। तुम्हारे कहने से तो मैं रोज़ दूध पीता हूँ, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब वे माँ को उल्हाना देते हुए कहते हैं, इसमें पहले पहले पद में देखो कि तुम मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो, कि तुम तो मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो। ये कौन कहा, मतलब कौन कहे ये कृष्ण जी ने कहा यशोदा से। मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो इसलिए मेरी चोटी बढ़ती ही नहीं है, मतलब मुझे अगर तुम मक्खन रोटी खाने को दोगे तो तभी जाके मेरी चोटी जो है वो बढ़ेगी, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगा के आकाश दी कि कृष्ण व बलराम की यहाँ जोड़ी दीर्घजीवी हो, मतलब आशीष दी, मतलब आश्वासना दी कि कृष्ण व बलराम की यह जो जोड़ी है वो दीर्घजीवी रहे,
ये सूरदास जी ने पहले पद के अंत में कहा है। सुर चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो दूनी ढंडोरी आपा ही खायो आयो। खोली किबारी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके की लीने अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की यह ढोटा कोने ढंग लायो। सुरश्याम की हटकी सुरश्याम को हटकी न राखे ते ही पुत अनोखो जायो। तो यहाँ पर क्या कहे हैं सूरदास जी ने, इसमें गांव की एक गोपी जो है वो यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। मतलब तुम्हारा पुत्र मतलब किसका पुत्र, यशोदा के पुत्र कृष्ण जी, वो सारे मक्खन खा चुके हैं। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। मतलब दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढा, एक खाली घर ढूंढा। उसके बाद द्वार खोल के जो घर पे रखा हुआ था जो दूध दही का स्वयं उसने ही खाया और सभी मित्रों को भी उसने खिला दिया। गोपी कहती कि मैंने तो छींके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडी रखी थी। मतलब छींके के ऊपर मतलब ऊपर उसको रखे थे वो, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लाया। मतलब वो ऊपर चढ़ के भी उसको उतार के ले आया और खा दिए। कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया, कुछ खाया भी और कुछ धरती पर गिरा दिया। गोपी यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। अगर इससे रोज चलता रहेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा तो नुकसान होगा ना। ये गोपियाँ बोल रहे हैं। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया, वो हर समय आके हमारा सब कुछ खा देता है। सुदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती। मतलब सुदास जी यहाँ कह रहे कि गोपियों के मतलब गोपियाँ बोल रहे हैं यशोदा से कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती। सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है, मतलब सारे गांव में सिर्फ क्या तेरा ही बालक अनोखा है। इस प्रकार गोपी कृष्ण के माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है। तो ये समझ आया, ढोटा का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है बेटा। प्रति हानि होती गोरस की मतलब हर दिन उनका हानि होता है, मतलब नुकसान होता है उनके खाने का। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था सूरदास का पद जो कि सूरदास जी के द्वारा ही लिखा गया था। कृष्ण और बलराम जी की कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है लेखक के द्वारा। और यहाँ पर कृष्ण जो है वो यशोदा से जाके वो शिकायत करते कि मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे, मैं तो हर समय दूध पीता हूँ तुम्हारे कहने से लेकिन नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है। तो फिर वो इसी तरह बोल रही है कि ज़रूर पिएगा। और उनको फिर कृष्ण बोलते कि तुम मुझे माखन रोटी देते तो अब तक मेरा बाल बढ़ चुका होता। दूसरे पद में यहाँ पे क्या वर्णन किया गया है, गोपियाँ आकर यशोदा से शिकायत करते कि तुम्हारा बेटा जो है वो आके सारा दूध मतलब दूध दही जो है वो सब पी देता है। ऊपर रख के आते हैं छिंके में, उसको भी फिर जाके वो पी के खाली कर देते हैं और कुछ अपने दोस्तों को दे देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो क्या तेरा ही बेटा सबसे अनोखा है क्या, उसे रोक के क्यों नहीं रखती। तो यहीं तक था ये सूरदास के पद, 2 पद इसमें ही है आपके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।